इंस्टाग्राम पर किसी लड़की को इम्प्रेस कैसे करें या किसी लड़की को गर्लफ्रेंड कैसे बनाएं, ये सवाल मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कमेंट में कि भाई इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ। तो फाइनली तुम्हारा भाई लेकर आ गया है इस टॉपिक पर वीडियो। तो बस वीडियो को मतलब स्किप नहीं करनी है, मैं आपका टाइम भी वेस्ट नहीं करूँगा। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ अपने इनबॉक्स में और शुरू से लास्ट तक आपको चैट दिखाता हूँ। आपको स्किप नहीं करना है, शुरू से लास्ट तक समझ लेना है अच्छे से, ठीक है। देखो यहाँ देख सकते हैं ये जो बंदी है ना, इससे मेरी कई दिन से मतलब मैंने इससे कई दफ़ा बात की थी, ऐसी मतलब नॉर्मली बात की थी, ऐसा नहीं मैं इससे कंटिन्यू करता हूँ, मतलब कभी कभार कर लेता हूँ जब मन होता है। तो ये ऑनलाइन रहती है ज़्यादातर, तो मैं जब भी इसे ऑनलाइन देखता हूँ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, काफ़ी लोग पूछते हैं कि भाई हम जैसे बात करना चाहते हैं तो हम टॉपिक नहीं निकाल पाते बात में से, मतलब हाय हेलो के आगे इतना कुछ पूछते हैं, खाना हो गया ये वगैरह वगैरह, उसके आगे बात नहीं निकल पाती हमसे। लेकिन इस वीडियो को बस लास्ट तक देखते रहिए, आपको मैं सब तरीके से समझा दूंगा। अब देखो जैसे बात कैसे निकालते हैं। अब जैसे हमने किसी लड़की से बात की, आज बात की, कल बात की, तो रोज़ाना यही मैसेज नहीं करना है हेलो कैसे हो, खाना खा लिया, ये सब ये नहीं करना है। अब देखो मैं इससे दो तीन बार मैंने इससे बात की तो मैंने इसे हाय हेलो का मैसेज नहीं किया इससे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इसको मैसेज किस तरह से किया। मैंने इसको कहा कि यार एक बात पूछूं, कब से सोच रहा हूँ पूछने का लेकिन हिम्मत नहीं हो रही। तो इसने ये वाला मैसेज इमोजी सेंड किया और ये कहा कौन सी बात। मैंने कहा यार तुम्हारी प्रोफाइल बहुत प्यारी है। तो मतलब इस तरह से आपको बात करनी है, मतलब उसकी तारीफ़ में कुछ कहना है, उसकी आईडी में प्रोफाइल में, मतलब ये कुछ भी उसकी तारीफ़ में बोल देना इस तरीके से। तो मतलब अब बात में से बात अपने आप निकल जाती है। अगर आप करना चाहोगे, आप में इतना हुनर होगा तो आप निकाल लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं इसने कहा थैंक यू। इसने कहा यही बात पूछनी थी। मैंने कहा नहीं, मैं सोच रहा था प्रोफाइल इतनी प्यारी है तो आप कितने प्यारे होंगे। तो ये देख सकते हैं इसने रिएक्ट दिया मेरे पे हंसने वाला मैसेज पर, इमोजी मतलब हंसने वाला इमोजी रिएक्ट किया। तो इसने कहा नहीं मैं भूतनी दिखती हूँ रियल में। तो मैंने यहाँ पर इसके मैसेज पर रिएक्ट दिया हंसने वाला और मैंने कहा मतलब वहाँ पर अगर कोई लड़की अपनी बुराई कर रही है ना तो आप उससे इस तरह के मैसेज कर सकते हो कि उसको बुरा भी ना लगे और उसकी तारीफ़ भी हो जाए। जैसे मैंने यहाँ पर इससे कहा यही तो खूबसूरत लोगों की पहचान होती है कि वो अपनी खूबसूरती का कभी घमंड नहीं करते। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर इस मैसेज को, मतलब अगर आप इस तरह का मैसेज करोगे ना, कोई भी बंदी हो अगर आपसे बात नहीं भी करना चाहेगी ना तो भी करेगी। आपको उस मतलब उसको आप में इंटरेस्ट आने लगेगा जब आप इस तरह से बात करेंगे, उसकी तारीफ़ करेंगे। लड़कियों को जो होता है ना तारीफ़ ज़्यादा पसंद होती है भले ही झूठी हो। तो इस तरह से ये देख सकते हैं मैंने इससे कहा। तो इसने कहा अरे नहीं मैं सच में बहुत ख़राब दिखती हूँ। अब ये जो ना लड़की ये बात क्यों बोलती है, ये इसलिए बोलती हैं ताकि लड़के और ज़्यादा तारीफ़ करें। मतलब ये इस तरह से अगर वो खुद को ख़राब बोलेंगी तो लड़के और ज़्यादा तारीफ़ करें। तो वो ये चाहती हैं कि भाई कोई उनकी तारीफ़ करे, बस करने वाला होना चाहिए, ठीक है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मैंने कहा मैं नहीं मानता। इसने कहा क्यों। मैंने कहा क्योंकि जो इंसान खूबसूरत होता है उसमें कभी घमंड नहीं होता और सोशल मीडिया पर वो लड़कियां ज़्यादा एक्टिंग दिखाती हैं जो बिना फ़िल्टर के पहचानने में भी नहीं आती। शुरू में स्टार्टिंग में चैट कर रहे हो ना किसी भी बंदी से तो उसमें ना फ़नी वाला इमोजी ज़रूर लगाना है। अगर आप ऐसे ही मैसेज सेंड कर दोगे ना उसको लगेगा कि मतलब बंदा सीरियस बोल रहा है, तो वो आपकी बात का बुरा भी मान सकती है। अगर फ़नी वाला इमोजी लगा दोगे तो उसे लगेगा कि बंदा मजाक कर रहा है, ठीक है। और थोड़ा बहुत मजाक एक्स्ट्रा भी कर दोगे तो भी चल जाएगा इमोजी के साथ। लेकिन बिना इमोजी के अगर तुम मजाक थोड़ा कम भी करोगे ना तो भी उसको सीरियस लगेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसने ये देख सकते हैं ये वाला शौक वाला इमोजी रिएक्ट किया मेरे मैसेज पर और कहा भक्त पागल ऐसा नहीं बोलते किसी को। तो मैंने इसके मैसेज पर हंसने वाला इमोजी रिएक्ट किया। मैंने कहा एक बात पूछूं। इसने कहा जी पूछिए। मैंने कहा चलो छोड़ो। तो आपको इस तरह से करना है जान के, मतलब कोई बात उससे ऐसे जैसे आपसे एक बात पूछो फिर मना करना है तो लड़की अपना आप कहेगी कि बताओ ना क्या पूछना है, क्योंकि वो चाहती है उनसे कोई सवाल जवाब करे। मतलब इतना इंटरेस्टिंग बातों में अगर तुम इंटरेस्टिंग बात करोगे ना वो खुद आपसे बोलेंगी बताओ ना। अगर आप उसे पकाओगे ना तो वो अगर कहोगे आप कहे चलो छोड़ो तो वो कहेगी ठीक है छोड़ो निकलो यहाँ से। तो इस तरह से अगर आपको इंटरेस्ट आने लगे ना तो टॉपिक निकाल लेना, तो इस तरह से बात करनी है उसकी बातों में। इसने कहा अरे पूछो ना क्या पूछना है। तो मैंने कहा आपके बीएफ का नाम क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा बीएफ का ये पता लगाने का तरीका है कि मतलब उसका बीएफ है क्या नहीं है। आपको डायरेक्टली नहीं पूछना है कि आपका बीएफ है या नहीं है। अब मैंने उससे पूछा आपके बीएफ का नाम क्या है। अब ये तो पूछना है कि आपका बीएफ है या नहीं है, जो उसे बुरा लगेगा।
तो इसने कहा BF नहीं है मेरा। तो मैंने कहा ओह क्यों? तो देख सकते हैं मैंने पता लगा लिया कि नहीं है। मैंने कहा क्यों? तो इसने कहा बस नहीं, मैं नहीं पढ़ती ये सब में। आज के वक्त में मोहब्बत नहीं दिखावा होता है। तो यहाँ पर आपको जो भी मतलब कोई बंदी बात कर रही है ना, जिस तरीके से अगर वो फ़नी बात कर रही है तो फ़नी बात ही करनी चली जानी आपको उससे रिलेटेड। अगर वो इमोशनल बातों पर आ जाए ना तो आपको भी इमोशनल बातें करने लगनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो फ़नी करना चाह रही है और आप अपना रोना धोना लेकर बैठ जाओ, तो इससे क्या होगा ना, वो बोर हो जाएगी, आपको ब्लॉक कर देगी या आपका रिप्लाई नहीं देगी। तो यहाँ पर अब ये देख सकते हैं इसने कहा जैसे कि आज के वक्त में मोहब्बत नहीं दिखावा होता है। ये जो ना, ये वो लोग बोलते हैं जिनका ब्रेकअप हो जाता है या कोई छोड़ के चला जाता है, कुछ टाइम मतलब ऐसे साथ रहकर चले जाते हैं, तो वही लोग ऐसा बोलते हैं। तो मैं समझ गया कि मतलब ये क्या कहना चाह रही। तो मैंने इससे कहा तो उससे पहले आपको बात छेड़ देनी है, जैसे मैंने यहाँ पर छेड़ दी, ताकि बंदी को लगे कि हाँ भाई ये बंदा भी बहुत कुछ जानता है, इसके साथ भी बहुत बुरा हुआ है। अब जैसे मैंने कहा हाँ यार ये तो है, आज के वक्त में कोई सच्ची मोहब्बत नहीं करता है, बस वक्त गुजारा करते हैं एक दूसरे के साथ। और मैंने कहा जब तक मज़ा आता है साथ रहते हैं, और जब मन भर जाता है तो ऐसे ही छोड़कर चले जाते हैं जैसे कभी मिले ही ना हो। तो इस तरह की बातें आप करेंगे ना तो उसको लगेगा कि हाँ बंदे के साथ इसके साथ भी बुरा हुआ है। तो इसने कहा हाँ इसीलिए मैं किसी को BF नहीं बनाती, कुछ दिन की मोहब्बत के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी क्यों ख़राब करूं। तो मैंने कहा हाँ आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमें जब कोई निभाने वाला मिलता है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते और हमेशा गलत इंसान को चुन लेते हैं, और जब वो हमें छोड़कर चला जाता है हम सबको एक नज़र से देखते हैं, हमें सब धोखेबाज ही लगते हैं फिर। तो इस तरह की आप बातें करेंगे ना तो आपको अपने मैसेज में ये दिखाना है कि सामने वाले बंदी ने आपका दिल दुखाया था, आपने उसको नहीं छोड़ा था। तो यहाँ पर मैंने इसको इमोजी सेंड किया सैड वाला। तो इसने कहा आपको कैसे पता इतना सब, आपकी जेब थी कोई? तो मैंने कहा क्या फ़र्क पड़ता है यार, बातों को दोहराने से तकलीफ होती है बस, और सैड वाला इमोजी भेजा। अभी ये सैड होना चाह रही थी तो मैंने भी सैड बातें शुरू कर दी। तो मतलब जिस तरह में वो लड़की इंटरेस्ट ले रही ना उसी तरह से बात करनी है आपको, ठीक है। तो इसने कहा येस यू आर राइट। मैंने कहा आपका BF था ना, सच बताना। तो इसने कहा था हाँ। तो मैंने कहा क्या हुआ था आपके साथ? तो इसने कहा मैं भी नहीं दोहराना चाहती यार बीते हुए कल को। तो मैंने कहा ओके छोड़ो ये सब, खाना खाया आपने? तो मतलब अगर वो, तो जैसे इसने कहा कि मैं भी नहीं दोहराना चाहती ये सब, तो आपको भी उसके फोर्स नहीं करना है कि बताओ क्या हुआ था ये वो, उसके कभी पीछे पड़ जाओ बेवजह के पूछ नहीं है मुझे, तो उसको गुस्सा आ जाएगा। अगर वो इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाह रही तो कोई बात नहीं, आप टॉपिक चेंज कर दो। तो मैंने कहा ओके छोड़ो ये सब, खाना खाया आपने? इसने कहा नहीं। मैंने कहा क्यों यार, खा लो, टाइम देखो कितना हो गया, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था, 10:30 के करीब बज रहे थे। तो मैंने कहा खा लो। तो इसने कहा बस मन नहीं था। तो जब यहाँ तक बात आ जाती है ना आपकी, तो आपको थोड़ा थोड़ा उस पर हक जताने लगना है। अगर आप उस पर ऐसे जताओगे ना कि आपको उसकी केयर है, फिक्र है, तो उसको लगेगा कि हाँ बंदा मतलब ठीक ठाक है। तो जैसे मैंने इससे कहा जाओ खाना खाओ चुपचाप से, तो इसने कहा खा लूँगी यार बाद में। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा हक भी नहीं जताना है, कभी आप उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाओ तो ये भी बात सही नहीं होगी। हल्का हल्का मतलब धीरे धीरे चलना है। अगर आप ये सोच रहे हो कि एक दिन में गर्लफ्रेंड बन जाए, ऐसा तो होता नहीं है, कुछ समय तो लगता है भैया, 15 दिन 20 दिन या 1 महीना। आप में अगर पेशेंस है तो रखना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा हक जताओगे ना तो सब कुछ सही रहेगा, मतलब धीरे धीरे आप चलोगे। लेकिन अगर आप ज़्यादा फास्ट चलोगे तो आपसे भैया कोई बंदी नहीं पड़ेगी कभी भी, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो मैंने कहा सही बात है यार, मेरी बात क्यों मानोगे, मैं हूँ ही कौन ये सब कहने वाला। तो और सैड वाला इमोजी सेंड किया इसके आगे। तो इसने कहा ऐसी बात नहीं यार। इसने कहा अच्छा ठीक है आती हूँ खा के। मैंने कहा थैंक यू। और फिर ये खाना खाने चली गई। अब ये खाए या ना खाए, या इसने पहले भी खाया हुआ। लड़के ज़्यादातर खा लेती हैं लेकिन झूठ बोलती हैं। भैया लड़की है क्या लड़का कोई भी हो, देखो सोशल मीडिया का सबसे बड़ा झूठ होता है ना, वो यही होता है कि खाना नहीं खाया, जबकि खाना खूब पेट भर के खाए होते हैं सब लोग, और यही बोलते हैं कि भैया हमने नहीं खाया। तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी जो सामने वाला कर रहा है वो भी आपको कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इतना ही अभी बात हुई थी मेरी। अगर आप चाहते हो आगे की चैट भी अपलोड करूँ, आगे क्या बात करनी है, तो कमेंट में ज़रूर बताना। आई होप वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपना एक प्यारा सा लाइक ज़रूर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में।